हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बॉलीवुड फोरम पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फ्रेंचाइजी की जो कभी टाइगर श्रॉफ के करियर का सबसे बड़ा हथियार थी, लेकिन अब ये बुरी तरह पिट रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बागी सीरीज की। एक वक्त था जब बागी ने थिएटर्स में तहलका मचाया था, लेकिन अब ये सीरीज डूबती नजर आ रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसके बावजूद बागी 4 रिलीज होने वाली है। आखिर क्यों? क्या गलत हो रहा है इस सीरीज के साथ? और क्या बागी 4 टाइगर के करियर को बचा पाएगी, या ये सीरीज की आखिरी फिल्म साबित होगी? चलो, इस वीडियो में हम इसकी पूरी केस स्टडी करते हैं, ढेर सारी डिटेल्स के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर बागी सीरीज की शुरुआत कैसे हुई। 2016 में बागी 1 आई थी, जो हीरोपंती के बाद टाइगर श्रॉफ की दूसरी मूवी थी। ये उनकी पहली फुल ऑन एक्शन मूवी थी, जिसमें श्रद्धा कपूर भी थीं। पब्लिक ने इसे इतना पसंद किया कि मूवी ने 77 करोड़ का बिजनेस कर लिया, वो भी तब जब टाइगर इंडस्ट्री में नए नए थे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बागी सीरीज की हर मूवी या तो कॉपी है, रीमेक है, या फिर किसी दूसरी मूवी से इंस्पायर्ड है। बागी 1 तेलुगु मूवी वर्षम का फुल रीमेक है। बागी 2 तेलुगु मूवी एक क्षणम का एडॉप्टेशन है। बागी 3 तमिल मूवी वेत्ताई से इंस्पायर्ड है। और अब बागी 4, खबरें हैं कि ये कन्नड़ मूवी से इंस्पायर्ड हो सकती है, हालांकि अभी कंफर्म नहीं हुआ। इन लोगों की ट्रिक यही है, पहले बताओ नहीं कि रीमेक है, मूवी रिलीज करो, अगर चल जाए तो बाद में खुलासा करो। और मजेदार बात, इन्होंने कॉपी पेस्ट करके पूरी सीरीज बना दी, और वो सीरीज अच्छे खासे टाइम तक चली भी। लेकिन प्रॉब्लम कहां शुरू हुई, चलो वो भी जानते हैं। दोस्तों, बागी सीरीज का कुल बजट लगभग 181 करोड़ का रहा, और इसके खिलाफ इसने 522 करोड़ का कलेक्शन किया, यानी जबरदस्त प्रॉफिट। बागी 1 ने 77 करोड़ कमाए, बाकी 2 ने 244 करोड़ कमाए, और इस सीरीज की सबसे बड़ी हिट बनी। बागी 3 ने 137 करोड़ कमाए, और यहां से कलेक्शन नीचे गिरा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि पब्लिक ने बागी 3 को रिजेक्ट कर दिया? चलो ब्रेक डाउन करते हैं। रीजन 1, ओरिजिनल स्टोरी का अभाव। बागी सीरीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इसके पास कोई बेस नहीं है, मतलब ओरिजिनल स्टोरी ही नहीं। रीमेक मूवीज से सीरीज बनाना वैसे भी ट्रिकी होता है। अगर आप पहली मूवी रीमेक करते हो तो सेकंड पार्ट के लिए क्या करोगे? फिर से रीमेक। और अगर ओरिजिनल स्टोरी बनानी पड़े तो राइट्स का इश्यू। इसीलिए बागी के पार्ट्स आपस में कनेक्टेड नहीं है। हर मूवी का कॉन्सेप्ट, कैरेक्टर, स्टोरी सब अलग। और यही प्रॉब्लम टाइगर की दूसरी सीरीज हीरोपंती में भी है। कोई कनेक्शन नहीं, बस नाम चल रहा है। रीजन 2, बार बार कैरेक्टर्स और कास्ट बदलना। बागी 1 में श्रद्धा कपूर थीं, बागी 2 में दिशा पाटनी, और बाकी 3 में फिर से श्रद्धा। भाई, एक्टर्स क्यों बदल रहे हो? मूवी का फेज ही बदल गया तो ऑडियंस कनेक्ट कैसे करेगी? यहां तक कि टाइगर का लुक भी हर मूवी में चेंज होता गया। पब्लिक को वो वाला वाइब फील नहीं हुआ जो बागी 1 में था। रीजन 3, डायरेक्टर का गेम। बागी 1 को डायरेक्ट किया था साबिर खान ने, जिन्होंने हीरोपंती और मुन्ना माइकल भी बनाई थी। उन्हें टाइगर के साथ काम करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, इसीलिए बागी 1 मिनट एंटरटेनिंग थी। लेकिन बागी 2 और 3 को डायरेक्ट किया अहमद खान ने, जो कोरियोग्राफर हैं। भाई, कोरियोग्राफी और डायरेक्शन में फर्क होता है। बागी 3 में ओवर टॉप एक्शन और अजीब स्टंट्स थे, जो देखने में क्रिंज लगे, और पब्लिक को मजा ही नहीं आया। रीजन 4, क्रिंज फैक्टर और टाइगर की एक्टिंग। जब बागी 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ, पब्लिक का रिएक्शन मिक्स था। मूवी एक्शन फिल्म कम और क्रिंज फेस्ट ज्यादा लग रही थी, और यहां से टाइगर श्रॉफ की एक्टिंग स्किल्स पर भी सवाल उठने लगे। भाई, टाइगर के एक्शन और स्टंट्स तो कमाल के हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग वो थोड़ी सी लिमिटेड लगती है। हर मूवी में वही एक्सप्रेशंस, वही डायलॉग डिलीवरी और वही इमोशनल सीन जो बस ठीक ठाक लगते हैं। पब्लिक को लगने लगा कि टाइगर हर बार वही रिपीट कर रहे हैं, वही एंग्री यंग मैन वाला रोल, वही फाइटिंग स्टाइल। इस रिपीटेटिव अप्रोच ने ऑडियंस को बोर करना शुरू कर दिया। बागी 3 में तो कुछ सीन इतने ओवर द टॉप थे कि पब्लिक को हंसी आ गई। अगर टाइगर को अपनी एक्टिंग में वैरायटी लानी है तो उन्हें अलग अलग जॉनर ट्राई करने होंगे, वरना पब्लिक और क्रिटिक्स दोनों उन्हें सीरियसली लेना बंद कर देंगे। अब बात करते हैं बागी 4 की, जो 2025 में रिलीज होने वाली है। प्रोड्यूसर हैं साजिद नाडियाडवाला, जिनका पिछला काम कुछ खास नहीं रहा। लेकिन पोस्टर्स और टीजर देखकर तो लग रहा है कि ये मूवी फुल ऑन मास और वायलेंट होने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस बार डायरेक्टर हैं ए हर्षा, जो कन्नड़ इंडस्ट्री से हैं। कन्नड़ मूवीज में मास और वायलेंस का ट्रेंड रहा है। अगर हर्षा कुछ नया और इम्पैक्टफुल लेकर आए तो टाइगर का कमबैक पक्का है। प्लस र्यूमर्स हैं कि इस बार श्रद्धा कपूर की जगह सोनम बाजवा है,
और संजय दत्त भी मूवी में होंगे। लेकिन प्लीज फिर से कास्ट बदलने की गलती मत करो। श्रद्धा कपूर इस सीरीज की जान है। दोस्तों, मेरे हिसाब से बागी 4 टाइगर श्रॉफ के लिए लास्ट सॉलिड कमबैक चांस है। बागी एक ऐसी सीरीज है जिसे पब्लिक ने पहले खूब प्यार दिया। नाम की वजह से लोग थिएटर में आएंगे, लेकिन अगर इस बार भी क्रिंज स्टोरी और ओवर द टॉप एक्शन हुआ तो टाइगर का कमबैक मुश्किल हो जाएगा। पब्लिक को कंटेंट चाहिए, सिर्फ एक्शन और रीमेक से काम नहीं चलेगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि डायरेक्टर हर्षा इस फ्रेंचाइजी को कहां लेकर जाते हैं। क्या बागी 4 सीरीज को बचा पाएगी या ये इसका आखिरी पार्ट होगा? तो दोस्तों, ये थी बागी सीरीज की पूरी केस स्टडी। आपको क्या लगता है, क्या बागी 4 टाइगर श्रॉफ के करियर को वापस ट्रैक पर लाएगी या फिर ये सीरीज यहीं खत्म हो जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। बेल आइकन दबाओ ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में।